श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम की कथा। कैसे बब्रिक बन गए खाटू श्याम जी। महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के साथ। इसी बीच महाबली भीम के पुत्र बब्रिक भी बढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र की ओर। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बब्रिक रणभूमि की तरफ आ रहे हैं तो वह आशंका से घिर उठे। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरवों की सेना के साथ हो जाएगा तो बब्रिक का कौरवों की तरफ से लड़ना यानी पांडवों की हार। बब्रिक लड़ता तो पल में खत्म हो जाता महाभारत का युद्ध। लेकिन बेवजह भी नहीं था श्री राम का डर। अपने पिता घटोत्कच से ज्यादा मायावी और बलशाली थे बब्रिक। कर्ण की दानी शक्ति स्वरूपों के अनन्य उपासक। उसी उपासना और गुरु विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें मिला था अतुलित बल, इंद्रियों को वश में रखने का वरदान और हमेशा साथ रखने वाले 3 अचूक बाण। ये कोई साधारण बाण ना थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता था उसका बेधा जाना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बब्रिक क्यों लड़ते कौरवों की ओर से? तो जवाब है उनके गुरु की सीख। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा कमजोर का साथ देना। बस इसी को लेकर चिंता थी भगवान कृष्ण को। बब्रिक जब पांडवों के खेमे में पहुंचे तो कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बब्रिक ने जवाब दिया कि वह अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमजोर के साथ ही रहेंगे। इस युद्ध में भी जो हारता दिखेगा उसी के पाले में खड़े होकर वह युद्ध करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने अपने तीनों बाणों के गुण भी बताए। केवल 2 बाण विशाल सेना का खात्मा करने के लिए काफी थे। वह सुनना था कि पांडव खेमे में यह सुनते ही पांडव खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अगर कौरव हारने लगे तो बब्रिक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। श्री कृष्ण को इस बात का भान था। उन्हें पता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की हार तय है, यानी कौरव पराजित होंगे। लेकिन जैसे ही बब्रिक कौरवों को पराजित होता देखेंगे तो अपने प्रण के मुताबिक उनकी ओर से युद्ध में उतर जाएंगे। श्री कृष्ण ने बब्रिक से पूछा कि वह अगर युद्ध न करे तो? इस पर बब्रिक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, युद्ध तो करेंगे ही, गुरु को दिए हुए वचन भी निभाएंगे। इतना कहते हुए वह बाहर चले गए। पांडव खेमे में इसके बाद मंत्र गणना हुई। तय हुआ कि श्री कृष्ण ही संकट से उबारने का हल तलाशेंगे। श्री कृष्ण अगले रोज ब्राह्मण वेश में बब्रिक के पास पहुंचे। तब वह ध्यान में लीन थे। उनके बगल में 3 बाण रखे थे। ब्राह्मणों को देखकर बब्रिक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ जाने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बब्रिक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि वह युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण है, इनके सहारे युद्ध कैसे करोगे? इस पर बब्रिक ने उन बाणों के अमोद होने की पूरी कथा सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मान लो यह पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक सैनिक है। कैसे तुम इन बाणों से उन्हें बेधोगे? इस पर बब्रिक जैसे ही अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़े, श्री कृष्ण ने पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बब्रिक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशान लग गए।
इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैर में आकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिश्ता देखकर बर्बरीक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अन्यथा इनकी मौत हो गई होती। बर्बरीक यह सब सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बाण अचूक और चमत्कार करने वाले हैं। महाबली, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। आप मुझे अपने असली रूप के दर्शन करवाइए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, बर्बरीक उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, भगवान, जो मांगना है सो मांगो। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध न तो कभी लड़ा गया है और न ही लड़ा जाएगा। यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद भी शीश जीवित रहेगा। आंखें सब देख सकेंगी और कान सब सुन सकेंगे। यह सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बर्बरीक का कटा हुआ शीश कुरुक्षेत्र के पास की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण को बर्बरीक अपना मार्गदर्शक मानते थे। वजह यह थी कि जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ही उन्हें शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था। बर्बरीक ने वहीं पर शक्ति स्वरूपों की उपासना की और गुरु विजय सिद्धसेन की सिद्धि पूरी होने तक उनकी रक्षा की थी। इसी के प्रतिफल में यह अजय बन सके थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कर्तव्य हो रहे थे वासुदेव के प्रति। वही भीम को लग रहा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है और इस वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया है। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ थे। आखिरकार तय हुआ कि बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है तो उन्हीं के पास चला जाए। वो ही बताएंगे कि युद्ध किसकी वजह से हम जीत पाए हैं। बर्बरीक ने उनसे कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते हुए देखा है। उनके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनके त्रिशूल आदि वह धारण किए हुए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिसमें चक्कर आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी हुई थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट था, अंगों पर चंदन लगा था और कंठ में सुशोभित थी कौस्तुभ मणि। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने इसके बाद बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यही बर्बरीक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बर्बरीक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफना दिया गया था। जिस जगह पर इसे दफनाया गया था उस स्थान को खाटू श्याम के नाम से जाना लगा। कहते हैं कि जहाँ शीश दफनाया गया उस जगह पर जब गायें जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता था। जब स्थानीय ग्रामीणों ने यह सब उस जगह को खोद कर देखा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उससे गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और उनका सिर
जहां उनका सिर मिला था वहां पर एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा के आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण कराया और फागुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई गई। तभी से यहाँ फागुन में 12 दिन का मेला लगता है। चूंकि जहां सिर मिला उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता है, इसलिए बरबरी को खाटू श्याम कहा जाने लगा। इस प्राचीन मंदिर पर आक्रमणकर्ताओं ने कई बार हमला बोला, नुकसान पहुंचाया। बताते हैं कि 1720 में राजा अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बरबरीक और खाटू श्याम के अलावा उन्हें मोरवी दंदन, बाणधारी, शीशदानी, कलयुग अवतारी, लखदातार, मोरछड़ी धारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की सेवा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मेले के दौरान निकलने वाली निशान यात्रा भी खूब प्रसिद्ध है। श्रद्धालु खाटू श्याम का पीला वस्त्र, ध्वज और निशान नारियल लेकर यात्रा करते हैं। निशान यात्रा में श्रद्धालु शामिल होते हैं जो खाटू श्याम से कोई मनोकामना पूरी करने की मन्नत लेकर आते हैं। तो इस तरह से बरबरीक बन गए खाटू श्याम जी। अब मैं आपको खाटू श्याम जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुना रही हूँ। खाटू जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री। हेरी खाटू मैं बाबा श्याम, सास मेरी दर्शन कर री। हेरी खाटू मैं बाबा श्याम, सास मेरी दर्शन करिए री। जाइए री सास मेरी, दामन लाइए री, दामन लाइए री सास मेरी, दामन लाइए री। हेरी नाड़े पे खाटू श्याम, सास मेरी लिख लाइए री। नाड़े पे खाटू श्याम, सास लिख लाइए री। टू जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री। खाटू सास मेरा कुड़ता लाइए री। आद सास मेरी खातर लाइए री। हेरी बाबे का मिले प्रसाद, सास मेरी खातर लाइए री। बंद कर दे। जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री। खाटू मैं बाबा श्याम, सास मेरी दर्शन कर के आइए री। हेरी खाटू मैं बाबा श्याम, सास मेरी दर्शन कर के आइए री। कुड़ता लाइए री सास मेरा, कुड़ता लाइए री। कुड़ता लाइए री सास मेरा, कुड़ता लाइए री। बटना पे बाबा श्याम, सास लिख के लाइए री। बटना पे बाबा श्याम, सास लिख के लाइए री। पटू जाइए री सास मेरी, खाटू जाइए री। खाटू जाइए री सास मेरी,
खाटू जाइए री, खाटू की बीड़ी बीड़ी गाल, सास मेरी रुल मत जाइए री, खाटू की बीड़ी बीड़ी गाल, सास मेरी रुल मत जाइए री। उड़े बट प्रसाद सास मेरी खातर ल्याइए री, उड़े बट प्रसाद सास मेरी खातर ल्याइए री, चूंदड़ ल्याइए री, सास मेरा चूंदड़ ल्याइए री, चूंदड़ ल्याइए री, सास मेरा चूंदड़ ल्याइए री, गोटे पे बाबा श्याम सास लिखवा के ल्याइए री, गोटे पे बाबा श्याम सास लिखवा के जाइए री, रुल मत जाइए री, सास मेरी रुल मत जाइए री, खाटू की बीड़ी बीड़ी गाल, सास मेरी रुल मत जाइए री, माला ल्याइए री, सास मेरी माला ल्याइए री, माला ल्याइए री, सास मेरी माला ल्याइए री, मणिया पे बाबा श्याम नाम लिखवा के ल्याइए री, मणिया पे बाबा श्याम सास लिखवा के ल्याइए री, खाटू में बाबा श्याम सास मेरी दर्शन करके आइए री, खाटू जाइए री, सास मेरी खाटू जाइए री, खाटू में बाबा श्याम सास मेरी दर्शन करके आइए री, पायल ल्याइए री, सास मेरी पायल ल्याइए री, पायल ल्याइए री, सास मेरी पायल ल्याइए री, घुंघरू पे बाबा श्याम सास लिखवा के ल्याइए री, घुंघरू पे बाबा श्याम सास लिखवा के ल्याइए री, खाटू जाइए री, सास मेरी खाटू जाइए री, खाटू जाइए री, सास मेरी खाटू जाइए री, खाटू में बाबा श्याम सास मेरी दर्शन करके आइए री, खाटू में बाबा श्याम सास मेरी दर्शन करके आइए री। रुक जा वो ना, याद रखिए री, सास मेरी याद रखिए री, हेरी हीरे दे मैं बाबा श्याम सास मेरी, बाबा पूनम का चांद सिकर चढ़ गया, बाबा पूनम का चांद सिकर चढ़ गया, बाबा कब की देखूं बाट कड़ उड़ गया, बाबा कब की देखूं बाट कड़ उड़ गया, मेरा खाटू में दाम उड़ट गया, मेरा खाटू में दाम उड़ट गया, उड़ भगता लाई रात जोता पे डट गया, उड़ भगता लाई रात जोता पे डट गया, उड़े भगता लाई जोत जोता पे डट गया,
उड़े भगता लाई जोत जोता पे डट गया उड़े सखियां गावे गीत नाचण डुट गया उड़े सखियां गावे गीत नाचण जुट गया उड़े चावा मन का भोग जी मन जुट गया उड़े सवा मन का भोग जी मन डट गया बाबा कब की देखूं बाट कड़ो लुक गया बाबा कब की देखूं बाट कड़ो लट गया मेरा साला सर में धाम उड़े ओ डट गया मेरा साला सर में धाम उड़े ओ डट गया उड़े भक्ता लाई रात जाता मैं डट गया उड़े भक्ता लाई रात राता मैं डट गया उड़े भक्ता लाई जोत जोता मैं डट गया उड़े भक्ता लाई जोत जोता मैं डट गया उड़े सावा मन का रोट जी मन जुट गया उड़े सावा मन का रोट जी मन जुट गया उड़े सखियां गावे गीत नाचा मैं रुक गया उड़े सखियां गावे गीत नाचण जुट गया बाबा पूनम का चांद कड़ो छिप गया बाबा पूनम का चांद कड़ो छिप गया स्पीड कितनी कर रखी है कम कर बाट कड़ो डट गया बाबा कद की देखूं बाट कड़ो डट गया जय श्री श्याम।